Hi guys. So in today's video, I'm going to discuss about P&L appropriation account. P&L appropriation account होता क्या है, उसके अंदर क्या क्या चीजें डाली जाती हैं, क्यों डाली जाती हैं, and what is the placement in terms of debit and credit. So basically we're talking about the introduction to P&L appropriation account. तो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट की इंट्रोडक्शन में सबसे पहली बात समझनी है दैट इन द सोल प्रोप्राइटर अकाउंट्स दैट यू डिड इन क्लास 11th आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, उसके बाद P&L अकाउंट बनाते थे। P&L अकाउंट में से जो प्रॉफिट या जो लॉस आता था उसको आप कैपिटल में ऐड कर देते थे या सब्ट्रैक्ट कर देते थे। नाउ लाइफ वाज इजियर देन, क्यों? क्योंकि वहां पे एक सिंगल ओनर था, तो हम सीधे के सीधे जो भी प्रॉफिट आया वो उसके अकाउंट में डाल देते थे, कैपिटल में ऐड या लेस कर देते थे बस। बट अब इन पार्टनरशिप वी डोंट हैव अ सिंगल ओनर, वी हैव मल्टीपल ओनर्स। हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि देयर कैन बी अप टू 50 ओनर्स, 50 पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म इन इंडिया करंटली। तो जब इतने सारे पार्टनर्स हो सकते हैं तो उनमें प्रॉफिट जो है उसे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट आया वो सीधे किसी एक के कैपिटल में या किसी दो के कैपिटल में नहीं डाल सकते हो आप। दैट हैज टू बी ट्रांसफर टू अ थर्ड अकाउंट known as the P&L appropriation account. उस P&L appropriation account के अंदर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उस प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में। अप्रोप्रिएट वर्ड का मतलब ही होता है डिस्ट्रीब्यूशन या एलोकेशन। So P&L appropriation account is made to distribute the profit that has been calculated in the P&L account between the partners. तो इसका मतलब ये हुआ कि P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स से कनेक्टेड एक्सपेंसेस और इनकम्स डाले जा सकते हैं, इसमें और बाकी कुछ नहीं आएगा। ये कब बन रहा है? ये प्रॉफिट कैलकुलेट होने के बाद बन रहा है। प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हम बनाएंगे P&L अकाउंट और उसके बाद में उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम बनाएंगे अपना P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। Now, P&L appropriation account में, as I just mentioned, we only put the expenses and the incomes that are related to the partners. अब सारे expenses incomes नहीं होते, कुछ specific expenses और incomes होते हैं जिनके बारे में हमें आज बात करनी है। If I talk about expenses, the expenses are of two categories. One is charge against profits and the other is appropriation out of profits. जो एक्सपेंसेस चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स होते हैं इसमें सारे के सारे एक्सटर्नल लोगों के खर्चे आ जाते हैं। आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना है, आपको रेंट पे करना है, आपको लोन पे इंटरेस्ट पे करना है, आपको मैनेजर को कमीशन देनी है, आपको अपने एम्प्लॉइज को सैलरीज देनी है, आपको XYZ कोई भी खर्चा बाहर का करना है, दैट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। What is it basically? It is an expense which is payable regardless of whether there is profit or loss. In fact, ये expenses profit loss calculate करने के time पर P&L अकाउंट में ही डाले जाते हैं, मतलब ये unavoidable expenses हैं। Unavoidable expenses या compulsory to be paid. As these expenses are compulsory to be paid, आपको ये एक्सपेंसेस को पे करना ही करना है, कुछ भी हो जाए बिजनेस के अंदर, प्रॉफिट हो लॉस हो, हम सस्टेन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, इससे कोई लेना देना नहीं होता। इसमें छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अगर एक पर्टिकुलर मंथ में घर में कोई किसी भी रीजन की वजह से, बीच में कोविड लॉकडाउन हो गए थे, कई लोगों के घरों में कुछ मंथ्स के लिए इनकम का फ्लो थोड़ा कम हो गया था। किसी की शॉप है वो बंद पड़ी हुई है, तो उस मंथ में इनकम कम आ रही है,
So at that time, what do you think can be avoided? Can a person avoid paying electricity charges of the house? No. Can the person avoid paying the school fees? No. Can the person avoid paying loan के ऊपर interest? No. But क्या जब मनी कम है तो घर वाले आपस में जो पॉकेट मनी या अपने खर्चों के लिए थोड़े अमाउंट एक्स्ट्रा ले बच्चों को दिए जाते हैं, क्या उसे अवॉइड किया जा सकता है? डेफिनेटली यस। क्यों? वो घर वाले वो तो अंडरस्टैंड कर लेंगे, कोई बाहर वाला थोड़ी ना अंडरस्टैंड करेगा कि किसी के पास में इनकम कम है या ज्यादा है। द एक्सटर्नल एक्सपेंसेस हैव टू बी पेड, बट इंटरनली ऑन आर इफेक्ट हम अपने खर्चों को कटेल कर सकते हैं, जो हम का मतलब जो घर वाले। उसी तरीके से ये जो एक्सटर्नल खर्चे हैं वो तो पे करने ही करने, लेकिन कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो कि पार्टनर्स के लिए ही करे जाते हैं, जैसे पार्टनर्स के कैपिटल पे इंटरेस्ट पे करना, IOC, पार्टनर को सैलरी देना। अब प्रॉफिट नहीं है तो पार्टनर बोल सकता है इस महीने मुझे इस साल मुझे सैलरी ना मिले, लेकिन किसी एम्प्लॉय को नहीं बोल सकते हम तुम्हें सैलरी नहीं दे रहे क्योंकि हमारा प्रॉफिट कम आ रहा है या हमारा लॉस आ रहा है। तो जो एक्सपेंसेस होते हैं, स्पेसिफिकली 4 टाइप की अप्रोप्रिएशंस हैं आपके पास। IOC, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विच इज पेड टू द पार्टनर्स, पार्टनर की सैलरी, पार्टनर की कमीशन एंड ट्रांसफर टू रिजर्व। ये 4 एक्सपेंसेस को हम कहते हैं अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। मतलब जो प्रॉफिट आ गया उसमें से ये खर्चे करे जाते हैं, तो प्रिज्यूमेबली अगर प्रॉफिट ही नहीं आया तो ये खर्चे भी नहीं किए जाएंगे। सो अप्रोप्रिएशन आर payable out of profits only। और कौन सी 4 अप्रोप्रिएशंस है हमारी? IOC, पार्टनर की सैलरी, पार्टनर की कमीशन एंड ट्रांसफर टू रिजर्व। These will take place only if there is a profit, otherwise not। जो हमारे चार्जेस हैं वो कहाँ जाते हैं? PNL अकाउंट में। और जो हमारी अप्रोप्रिएशन है वो कहाँ जाती है? PNL अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। लेट्स टॉक अबाउट PNL अप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्या फॉर्मेट होगा। वही फॉर्मेट है जो PNL का था, पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर। Whatever is the year ending, that has to be put here. P&L appropriation account is made after P&L account. That means all these accounts are made at the end of the year. They are part of summary of accounts. So that is why हम for the year ended लिखते हैं। ये साल में बार-बार नहीं बनाया जाता है, साल के एंड में एक ही बार बनाया जाता है। Now in the P&L appropriation account, अगर profit है तो it will come on the, see the rules is the same. Debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. So by net profit transferred from PNL अकाउंट, और अगर लॉस होगा तो आएगा टू नेट लॉस ट्रांसफर्ड फ्रॉम PNL अकाउंट। लॉस होगा तो IOC सैलरी कमीशन नहीं देंगे, प्रॉफिट होगा तो देंगे। प्रॉफिट और लॉस में से कोई एक ही आ सकता है, दोनों नहीं आ सकते हैं एट द सेम टाइम ना। IOC बिजनेस के लिए क्या होगा? एक्सपेंस। तो एक्सपेंसेस गो ऑन द डेबिट साइड, सो वील राइट टू interest on capital is capital or current account, B is capital
ये कैपिटल करंट क्या है ये अगली वीडियो में आएगा। अब ये हो गया आईओसी। आईओडी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये बिजनेस के लिए क्या है, ये इनकम है, पार्टनर से ले रहे हैं ये पैसा हम, सो इनकम्स गो ऑन द क्रेडिट साइड बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स is capital or current, is capital or current, and outside. Then नेक्स्ट होता है पार्टनर की सैलरी और पार्टनर की कमीशन, दोनों के लिए सेम ही ट्रीटमेंट है, टू पार्टनर्स सैलरी और पार्टनर्स कमीशन अकाउंट, और दोनों भी हो सकते हैं। इज कैपिटल और करंट अकाउंट, इज कैपिटल और करंट अकाउंट। एंड देन अगर हमारा ट्रांसफर टू रिजर्व है तो इट विल डिक्रीज द डिविजिबल प्रॉफिट टू रिजर्व, एंड फाइनली जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो हम पीएसआर में बांट देंगे। पीएसआर क्या होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। या तो ये हमें गिवन होगी, और अगर हमें गिवन नहीं होगी तो हम क्या लेंगे, उसको इक्वल अज्यूम करेंगे। टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू is capital or current. This is the balancing figure. ये आईओसी आईओडी सैलरी कमीशन की कैलकुलेशन आगे अलग अलग वीडियोस में आएगी, तो उसमें नहीं परेशान होना। और अगर लॉस होगा तो इट विल बी बाय लॉस ट्रांसफर टू is capital or current, capital or current account, and we'll add them together. Now what we all need to understand is कि चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो उसको पीएसआर में बांटते हैं। पीएसआर में कैसे बांटते हैं, सी whenever you are given a ratio, let's say you are given a ratio कि A, B, C तीन पार्टनर्स है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:4:1। What you will do is आप इन तीनों को ऐड करोगे, 5 + 4 + 1 is 10. So whatever is the profit, मान लो 60,000 का प्रॉफिट आया, तो 60,000 into 5/10, 60,000 into 4/10, 60,000 into 1/10, इस तरीके से सारे पार्टनर्स में डिवाइड होगा। इसका एसेंशियली मतलब क्या है, इसका मतलब है जो टोटल प्रॉफिट है वो पहले 10 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, और उसमें से 5 पार्ट्स ए लेकर जा रहा है, 4 पार्ट बी, 1 पार्ट सी। इजी करने के लिए सोचो पूरे प्रॉफिट को एज इट्स अ पिज्जा, एक बड़ा सा पिज्जा, उसके 10 पार्ट करे हमने, 5 पार्ट ए ने खा लिया, बी ने 4 पार्ट खा लिया, सी ने 1 पार्ट खा लिया। तो इसी तरीके से प्रॉफिट बढ़ता है। प्रॉफिट इज लाइक दैट पाई और द पिज्जा, उसको डिवाइड करते हैं और सारे लोगों के बीच में कुछ पोर्शंस एक ले लेता है, कुछ दूसरा, कुछ तीसरा, और बाकी जितने भी पार्टनर्स हो उनमें बट जाता है। I hope P&L appropriation account is clear. Next video will be on partners capital account.